नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज़ पे फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली, क्योंकि ये आप अगर आशा कार्यकर्ता हैं किसी भी तरह से या फिर आप कोई भी व्यक्ति हैं तो ये आपको प्रभावित करेगा वीडियो। क्यों? कल हमने एक वीडियो, जैसा कि हमारे चैनल पे आप लोगों को पता ही होगा कि बताया जा रहा था कि अमिताभ बच्चन जी आएंगे, बात करेंगे। बार बार हमारे तरफ से यही कहा जा रहा था कि अपने सुविधा को मत बताइएगा, क्योंकि आपके पास सुविधा तो है ही नहीं। वो लोग बताएंगे, डॉक्टर्स बताएंगे, वहाँ पे न्यूज़ एंकर बताएंगे, लेकिन आप नहीं बताइएगा कि हमको इतना परेशानी नहीं होता। आप अपनी परेशानी को बताइएगा। हालांकि हमने 4-5 वीडियो वहाँ से निकाला है और हर दिन उस वीडियो को मैं डालूँगा। बहुत सारे वहाँ गेस्ट आए हुए थे, फिर आशा वर्कर के भी तरफ से गए हुए थे, और उसका एनालिसिस करके आप लोगों के रुख से जानना चाहूँगा। आज का मुद्दा ये है कि आप, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे इंग्लिश में बहुत बोला जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि आशा वर्कर उतनी पढ़ी लिखी रहती है। अगर कोई है तो मैं उनकी आहत को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि आप लोग को इंग्लिश नहीं पता है। बेशक पता है, लेकिन उतना फ्लुएंट इंग्लिश मुझे नहीं लगता है। कुछ लोगों को अगर पता भी होगा तो सारे आशाओं को वो समझ में नहीं आता होगा। तो उनको हिंदी में बोलना चाहिए था। सबसे पहली बात, वो समझ रहे हैं कि हम आशाओं को जो है कर रहे हैं, तो आशाओं को हिंदी समझ में आती तो हिंदी में बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा से वो सब समझेंगे। लेकिन यहाँ इंग्लिश का प्रयोग किया गया। सबसे पहली बात तो वो मुझे बुरा लगा, क्योंकि जिसके पास आप बात समझा रहे हैं वही नहीं समझ पा रही है, तो क्या उसका फ़ायदा। अगर आप समझ पाए होंगे इंग्लिश बहुत हद तक, और नहीं समझ पाएंगे तो हम सारी वीडियो को तोड़ कर, जो अतिथि आए हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी वीडियो को हम तोड़ कर आपके लिए लाए हैं और आपको समझाएंगे अगले कुछ दिनों में। पहली बात, आज मुद्दा क्या उठा है? मुद्दा क्या उठा, वहाँ पे मैंने वीडियो देखा। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम था। उसमें ब्रेक मान के चलिए 20 मिनट, तो 40 मिनट का 35 से 40 मिनट का कार्यक्रम रहा। अब आपको बता देते हैं, वहाँ 35 से 40 मिनट में 10 बार कम से कम कहा गया, हर एक पैनल के वहाँ एंकर के द्वारा, उसके साथ अमिताभ बच्चन जी के द्वारा भी, कि आशाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। पेमेंट पे कोई बात नहीं, वो हम आगे आपको बता देते हैं कि ये कोई नहीं बताया कि उनको ये तकलीफ़ होती है। लेकिन ये बात हुआ। कुछ बातें आपको बताते हैं। वहाँ कहा गया कि जैसे एक मैडम वहाँ आई थी, वहाँ कहा गया था उनको कि वो बोली थी कि 30 मिलियन जो है, 30 मिलियन डिलीवरी हर साल होते हैं। हर साल 30 मिलियन डिलीवरी होते हैं और आशा मात्र 10 लाख हैं। तो ये हमारे तरफ से ये उचित नहीं है कि 10 लाख आशाओं को इतना ज़्यादा काम देना। तो उनका कहना था कि अगले आने वाले 4 से 5 साल में, उनका ही नहीं, बहुत सारे जो पैनलिस्ट वहाँ पे आए थे, बाकी सभी लोगों का ये कहना था कि आगे आने वाले 5 साल में आशाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि 50 लाख का टारगेट वहाँ बोला गया। जैसा बोला गया था, मैं वीडियो भी कल रख दूंगा। आज जो वीडियो, क्योंकि आज आपके दिमाग में ताज़ा होगा, कल ही आप देखें तो आज आपके दिमाग में ताज़ा होगा, इस बात को रिलेट आप कर पा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि 50 लाख आशाओं की पूरी जनसंख्या रहेगी, तो मतलब आने वाले 5 साल में, यानी कि नियुक्ति आशाओं की बहुत हद तक होगी। उनका कहना है कि 50 घर पे एक आशा को रखना होगा। अब 50 घर पे कि 50 परिवार पे उन्होंने कहा था। और बात तो यहाँ ये, हम एक एक मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मुद्दा आज हो रहा है उस मुद्दे पे आप लोग अपनी राय दीजिएगा। और जैसे कि आपका राय भी देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप राय देते हैं हमें, तो हमें पता चलता है कि आपके मन में क्या है, आप क्या विचार कर रहे हैं। उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना दें और उस हिसाब से न्यूज़ का पालन होता है। आज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आशा बहनों को जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है इसके प्रति। हम पहले विश्लेषण कर देते हैं, उसके बाद आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि ये और लोगों के पास पहुंचे। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम सब 600 रखते हैं। उम्मीद है कि 600 लाइक टारगेट आप लोग जरूर पूरा कर दीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि 50 लाख आशा कार्यकर्ता हैं, तो हमारे लिए फ़ायदा है कि घटाए, अगर ऐसा होता है, और ज़रूर होगा। 50 लाख नहीं तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट ज़रूर बढ़ेगा और बहुत जल्द बढ़ेगा, ये हमें भी उम्मीद है। क्योंकि इनकी कामों को जिस तरह से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा काम करती है आशा कार्यकर्ता, और इनको जो है पेमेंट नहीं मिलता है। तो अब हम ये समझते हैं, पहले बात को विश्लेषण समझिएगा। इससे हमारे पास क्या घटा है और क्या फ़ायदा है, हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो हम बताते हैं। अगर इसके परे आपके दिमाग में भी कुछ आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
हमें लगता है कि फ़ायदा क्या, फ़ायदा तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, यानी जनतंत्र है। आप समझ रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश से हमारे लोगों पे भरोसा है। तो आज आप देख रहे होंगे कि आंगनबाड़ी को बहुत तवज्जो देती है सरकार। उनकी मांग जब भी वो आंदोलन करते 500,000 रुपया उनका ज़रूर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, आशा कार्यकर्ता से बहुत ज़्यादा संख्या है आंगनबाड़ी का, इस कारण से उनको तवज्जो देता है। तो पहला तो हमारे बेनिफिट ये हो जाएगा कि जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी हम मजबूती में आएंगे, हमारी संगठन बढ़ेगी, हमारे में एकता बढ़ेगी और हम में एकता के साथ साथ एक अच्छाई होगी कि भाई हम जो भी बोलेंगे उसमें वजन रहेगा। अभी 10 लाख आशा कार्यकर्ता पूरे देश भर में है, तो ये दिक्कत हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में आपको बताएं कि आशा, संगनी, उषा सब मिलाकर 80,000 है। 80,000 कोई बड़ा मामला नहीं रहता, उसमें कुछ लोग जाते भी नहीं है, कुछ लोग, हालांकि मध्य प्रदेश में तो एकता भी बहुत है। उत्तर प्रदेश में 1,60,000 आशा है, बिहार में भी 1,20,000 के लगभग आशा कार्यकर्ता। तो इन सब जगहों पे ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है कि जो एक बहुत ही उपयुक्त विषय में हो सके। तो जब 50 लाख आएंगे तो ज़रूर उसमें हम हमारे संगठन में भी प्रभावित होंगे और हमारी संगठन बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब घाटा क्या है ये बताते हैं। घाटा ये है कि जब हम 10 लाख हैं और 10 लाख क्या, हर स्टेट में 2 लाख भी नहीं है, 1.5 लाख के करीब है, तो हमारी सरकार जो हमें समय पे भुगतान नहीं कर रही है, समय पे भुगतान नहीं कर रही है, हमारा मानदेय नहीं बढ़ा रही है, हमारी डिलीवरी चार्जेस नहीं बढ़ा रही है और भी जो सुविधाएं नहीं बढ़ा रही है। तो क्या जब वो 10 लाख से 50 लाख की संख्या हो जाएगी तो क्या वो बढ़ाएंगे? क्या वो इसको फुलफ़िल कर पाएंगे? क्या वो समय पे मानदेय दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाएंगे तो जो नहीं आएगी वो तो फिर त्रासदी हो जाएगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि हम सबको दिक्कत होगा, जो पहले से आशा बहन एक तो पहले से उनका मानदेय नहीं मिल रहा, और जो जब वो आएंगी तो इन सबको भी दिक्कत होगा कि नहीं? आप सही बताइएगा। आपके मन में ऐसा लगता है कि नहीं कि 10 लाख को, यानी मान के चलिए एक स्पेसिफिक मान के चलिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की 1 लाख, एक हम कॉमन मान लिए पंजाब, हरियाणा सब मिला के 1 लाख हर स्टेट में होगी आशा बहनें। जब 1 लाख से बढ़कर वो 3 लाख 4 लाख हो जाएगी आशा बहनें, तो 1 लाख को सरकार नहीं दे पा रही है, तो 3 लाख 4 लाख की आशा बहनों को सही समय पर मानदेय देगी, सही समय पर भुगतान उसका होगा? मुझे तो नहीं लगता। तो ये हमारे तरफ से लगता है डिसोल्यूशन। हमारा ये काम है कि आपको हर चीज़ को उसका बेनिफिट भी बताएं और उसमें खूबी भी बताएं और उसमें क्या दिक्कत है वो भी बताएं। जिसमें ज़्यादा दिक्कत होगी तो स्वाभाविक सी बात है हम दिक्कत बताएंगे, क्योंकि आशा बहनों के ना पेमेंट आता है। तो आपको क्या लगता है कि वो दे पाएंगे? हमारा तो ये काम है बताना, जो भी दिक्कत है, आपको अच्छा लगे या खराब लगे, सरकार को मैं बोल रहा हूँ, आशा बहनों को तो ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी परेशानी है और परेशानी को उनको बताने वाला कोई नहीं है। कल मुझे उम्मीद था कि कुछ बातें होंगी, लेकिन पूरा वीडियो मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा। आप हमारे तरफ से इसी तरह जुड़े रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, 600 लाइक टारगेट है, आप सब ज़रूर पूरा करवा दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाइएगा, ताकि आगे से हम इसी तरह वीडियो लाते रहें। हमारे वीडियो कैसा लगा और इस बारे में आप क्या सोचते कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।